हेलो एवरीवन, आज हम टेस्ट नंबर 8 करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो इंग्लिश मीडियम में रहेंगे, लेकिन उन सब का हम हिंदी मीडियम में बताने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुइटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। फर्स्ट, डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट, लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर्स एज इट इज़ द टास्क ऑफ पेरेंट्स। शिक्षकों की कोई भागीदारी नहीं है क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट, कक्षा के वातावरण को नियंत्रित करता है। या फिर अथॉरिटेरियन क्लासरूम एनवायरनमेंट, अधिनायकवादी कक्षा का वातावरण। जो अथॉरिटेरियन होता है इसको अधिनायकवादी बोलते हैं हिंदी में। तो इनमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें बेस्ट जो आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन का कार्य नहीं है। इसमें जो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। सेकंड, प्रोजेक्ट को प्रयोजना बोलते हैं हिंदी में। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। या फिर रैंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों की रैंकिंग। इसमें रैंकिंग द स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी राइट है। फर्स्ट वाले में हमने जो सेकंड दिया था वो नहीं, इसका ऑप्शन ए होगा इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट का। अब नंबर 3 देखते हैं, टू बी एन इफेक्टिव टीचर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू। एक प्रभावपूर्ण या एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए यह महत्वपूर्ण है। एम्फसाइजिंग डिक्टेटिंग आंसर फ्रॉम द बुक, पुस्तक में निर्धारित जवाब पर जोर देना। फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रादर देन ग्रुप एक्टिविटी, समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत सीखने पर ध्यान केंद्रित करें। और नंबर इसके सी है आप अवॉइड डिसरप्शन कॉज ड्यू टू क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, छात्रों द्वारा पूछताछ के कारण होने वाले व्यवधान से बचें। या फिर डी, बी इन टच विद ईच एंड एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे के साथ संपर्क में रहें। तो इसमें डी ऑप्शन राइट है, हर बच्चे के संपर्क में रहें। नंबर 4, टीचर्स नीडेड टू क्रिएट ए गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट चिल्ड्रंस लर्निंग टू क्रिएट सच अ लर्निंग एनवायरनमेंट विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को एक अच्छा कक्षा वातावरण बनाने की आवश्यकता है। सीखने के माहौल को बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट हमारा अप्रूवल ऑफ द चाइल्ड्स एफर्ट्स, बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति। कंप्लायंस विद टीचर्स, शिक्षकों का अनुपालन। एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की स्वीकृति। या फिर पॉजिटिव टोन ऑफ द टीचर, शिक्षक का सकारात्मक स्वर। नंबर 4 क्वेश्चन में राइट ऑप्शन इसमें सेकंड रहेगा, कंप्लायंस विद टीचर्स। अब 5th देखते हैं, गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स। नीचे दिए गए लड़कों लड़कियों के बारे में कुछ कथन है। अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार विच वन ऑफ दीज इज ट्रू। आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है। ए, बॉयज शुड हेल्प इन एक्टिविटी आउटसाइड द होम, जो लड़के हैं लड़कों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए, नहीं लड़कों को घर के बाहरी गतिविधियों में मदद करनी चाहिए। ऑल बॉयज शुड बी टॉट साइंस एंड गर्ल्स होम साइंस, सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। नंबर डी, गर्ल्स शुड हेल्प इन हाउस होल्ड कोर्स, जो गर्ल्स हैं लड़कियों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए। जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी रहेगा, बॉयज शुड हेल्प इन हाउस होल्ड कोर्स, लड़कों को घर के काम में सहायता करनी चाहिए। अब 6 देख लेते हैं, A child's notebook shows error in writing like reverse imaging, mirror imaging, etc. So the child is showing sign of। एक बच्चे की नोटबुक रिवर्स इमेज, मिरर इमेज आदि लिखने में त्रुटियों को दर्शाती है। ऐसा बच्चा संकेत दे रहा है किस चीज़ का, लर्निंग डिसएडवांटेज, सीखने का नुकसान।
लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम विकलांगता बोलते हैं इसको, सीखना लर्निंग मतलब अधिगम। लर्निंग डिफ़िकल्टी, सीखने में कठिनाई, या फिर लर्निंग प्रॉब्लम, सीखने की समस्या। तो 6 नंबर में जो राइट इसका ऑप्शन जो होगा वो सी रहेगा। ये क्वेश्चन मेरा हमेशा गलत होता, जब मैं एग्ज़ाम दिया था तब ये क्वेश्चन आया था, तो यही एक क्वेश्चन मेरा ज़्यादातर गलत होता है। अब 7 देख लेते हैं। टीचर्स इन ऑर्डर टू हेल्प लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज नीड टू फोकस ऑन, शिक्षक ज्ञान का निर्माण करने में शिक्षार्थियों की मदद करने के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किस चीज़ पर? मेकिंग श्योर द लर्नर मेमोराइज एवरीथिंग, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थियों को सब कुछ याद हो। बी, स्कोर्स मार्क्स ऑब्टेन बाय द लर्नर, सीखने वाले द्वारा प्राप्त किए गए अंक। और सी, इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिविटी पार्टिसिपेशन, सीखने वाले के द्वारा अवधारणाओं को सीखने में महारत हासिल करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका राइट ऑप्शन जो है इसका सी रहेगा, इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। नंबर 8 देखते हैं। गिफ्टनेस फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, शिक्षक के दृष्टिकोण से उपहार देना एक संयोजन है। हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट, उच्च क्षमता, उच्च रचनात्मकता, उच्च प्रतिबद्धता। सेकंड, हाई मोटिवेशन, हाई कमिटमेंट, हाई टैलेंट, उच्च प्रेरणा, उच्च प्रतिबद्धता, या फिर उच्च प्रतिभा। अब सी में कह रहा हाई एबिलिटी, हाई टैलेंट, हाई कमिटमेंट, उच्च योग्यता, उच्च प्रतिभा, या फिर उच्च प्रतिबद्धता। ऑप्शन डी में कह रहा हाई टैलेंट, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई मेमोरी, उच्च प्रतिभा, उच्च रचनात्मकता एंड उच्च स्मृति या फिर मेमोरी। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। हम 9 नंबर देखते हैं। जो 6 क्वेश्चन था इसमें राइट ऑप्शन सी नहीं होगा, इसमें बी होगा, ये गलती से टिक हो गया था, तो इसमें बी है राइट। 9वां देखते हैं। अकॉर्डिंग टू NCF 2005, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एरर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे, NCF 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण क्योंकि वे आर एन इम्पोर्टेंट टूल इन क्लासीफाइंग स्टूडेंट इनटू ग्रुप्स और पास्ट एंड फेल्ड, छात्रों को उत्तीर्ण और असफल या फिर अनुत्तीर्ण के समूह में वर्गीकृत करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। प्रोवाइड अ वे टू द टीचर्स टू स्कोल्ड द चिल्ड्रन, बच्चों को डांटने के लिए शिक्षकों को एक तरीका प्रदान करते हैं। सी, प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन, बच्चे की सोच में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और समाधान की पहचान करने में मदद करते हैं। ऑप्शन डी, प्रोवाइड स्पेस फॉर रिमूविंग सम चिल्ड्रन फ्रॉम द क्लास, कुछ बच्चों को कक्षा से निकालने के लिए स्थान प्रदान करना। 9वां नंबर क्वेश्चन, राइट ऑप्शन इसका सी रहेगा, प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन। नंबर 10 देखते हैं इसका। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, आउट ऑफ द बॉक्स की जो सोच है वो किससे संबंधित है? कंसिस्टेंट थिंकिंग, लगातार सोच, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग, मेमोरी आधारित सोच, या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन डी, कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसको बोलते हैं अभिसारी और अपसारी हिंदी में। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब 10 नंबर देखते हैं, 11 देखते हैं 10 के बाद। द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी यूज्ड बाय टीचर्स इन टीचिंग टू डेवलप इंसाइट इनटू, छात्रों के मूल्यांकन का उपयोग अध्यापकों द्वारा शिक्षण में अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स हु नीड टू बी प्रमोटेड टू द हायर क्लासेज, उन छात्रों की पहचान करना जिन्हें उच्च वर्ग में पदोन्नत करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी, नॉट प्रमोटिंग दोज स्टूडेंट हु डू नॉट मीट स्कूल स्टैंडर्ड, उन छात्रों को बढ़ावा नहीं दे रहा जो स्कूल मानकों को पूरा नहीं करते।
ऑप्शन सी चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण दृष्टिकोण बदलना या शिक्षण की टेक्निक बदलना। क्रिएटिंग ग्रुप्स ऑफ ब्राइट एंड वीक स्टूडेंट इन द क्लास, कक्षा में उज्जवल और कमज़ोर छात्रों का समूह बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन 11 का जो है वो बनेगा हमारा सी, चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड, जो लर्नर्स हैं उनकी नीड के हिसाब से टीचिंग अप्रोच को बदलना। 12 देखते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी प्लान्ड इन अ मैनर सो एज टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल, विच ऑफ द गिवन लर्निंग एक्सपीरियंस डज नॉट फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग फॉर द चिल्ड्रन, सीखने के अनुभवों को ढंग से नियोजित किया जाना चाहिए ताकि शिक्षण को सार्थक बनाया जा सके। दिए गए सीखने के अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक सीखने की सुविधा नहीं देता। ऑप्शन फर्स्ट हमारा है रिपीटिशन बेस्ड ऑन मियर रिकॉल ऑफ कंटेंट, सामग्री की मात्र याद के आधार पर पुनरावृत्ति, या फिर फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन ऑन कंटेंट, सामग्री पर प्रश्न तैयार करना। ऑप्शन सी डिस्कशन एंड डिबेट ऑन टॉपिक, विषय पर चर्चा और बहस। ऑप्शन डी प्रेजेंटेशन ऑन टॉपिक, विषय पर प्रस्तुति। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है 12 में हमारा वो होगा फर्स्ट, रिपीटिशन बेस्ड ऑन मियर रिकॉल ऑफ कंटेंट। नंबर 13 देखते हैं, गिविंग पनिशमेंट वर्बल और नॉन वर्बल टू द चिल्ड्रंस रिजल्ट इन, बच्चों को सजा मौखिक हो या फिर गैर मौखिक देने का परिणाम होता है। देखते हैं मोटिवेटिंग देम टू वर्क, उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करना, नहीं, पनिशमेंट से कभी प्रेरित नहीं होते बच्चे। 13 का ये फर्स्ट जो है वो तो रॉन्ग है। प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड्स इमेज, ये भी रॉन्ग है। इम्प्रूविंग देयर स्कोर्स, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। डैमेजिंग देयर सेल्फ कंसेप्ट, ये राइट है। 13 नंबर का ऑप्शन डी राइट है। 14 देखते हैं हम, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल्स एंड बिहेवियर विच आर एक्सेप्टेबल इन अ ग्रुप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, निम्नलिखित में से कौन बचपन की अवधि के दौरान एक समूह में स्वीकार्य भूमिका और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सिबलिंग एंड टीचर्स, भाई बहन और शिक्षक, टीचर्स एंड पीयर्स, अध्यापक और सहकर्मी या फिर साथी भी कह सकते हैं। पीयर्स एंड पेरेंट्स, साथी या फिर माता पिता। पेरेंट्स एंड सिबलिंग, माता पिता और भाई बहन। 14 में राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी रहेगा, पेरेंट्स एंड सिबलिंग। 15 देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, मेकिंग स्टूडेंट members of a cleanliness community to motivate them for the same reflects, एक स्वच्छता समुदाय के छात्रों को उसी के लिए प्रेरित करना उन्हें प्रतिबिंबित करता है किस चीज़ के लिए। ऑप्शन ए सोशियो कल्चरल कंसेप्शन ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू मोटिवेशन, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू मोटिवेशन या फिर कोग्निटिव अप्रोच टू मोटिवेशन। ऑप्शन जो बी है उसकी हिंदी बता देते हैं, प्रेरणा के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू मोटिवेशन, प्रेरणा के लिए मानवीय दृष्टिकोण। ऑप्शन डी कोग्निटिव अप्रोच टू मोटिवेशन, प्रेरणा के लिए संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन जो है वो फर्स्ट राइट है, सोशियो कल्चरल कंसेप्शन ऑफ मोटिवेशन। 16 देखते हैं, 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग बाद के बचपन की श्रेणी में आता है। तो बाद के बचपन की श्रेणी में जो शामिल होता है वो 11 से 18, ये तो बिल्कुल नहीं। 18 से 24 ये तो किसी आधार पर नहीं। बर्थ से लेकर 6 तक ये शुरू में होता है। 6 to 11 ये होता है। ऑप्शन डी राइट है 16 का। 17 देख लेते हैं। ये कोई बच्चा इसमें आर्जव नाम का सेज दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वंस इनेट
predisposition, while Sonali feels that it is because of the environment. This discussion between आर्जव and Sonali is about. आर्जव का कहना है कि भाषा का विकास किसी की सहज प्रवृत्ति में से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली को लगता है कि यह पर्यावरण का कारण है। आर्जव और सोनाली के बीच की यह चर्चा है किस बारे में देखते हैं। क्रिटिकल एंड सेंसिटिव फीलिंग, गंभीर और संवेदनशील भावना। स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी आर्ग्यूमेंट, स्थिरता और अस्थिरता का तर्क। कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस लर्निंग, सतत और असंतुलित शिक्षण। या फिर नेचर एंड नर्चर डिबेट, प्रकृति और पोषण पर बहस। 17 नंबर क्वेश्चन, राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी। 18 नंबर क्वेश्चन, द टीचर नोटिस्ड दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन। शिक्षक ने देखा पुष्पा अपने दम पर एक समस्या को हल नहीं कर सकती। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट और पीयर गाइडेंस, दिस गाइडेंस इज कॉल्ड। हालांकि वह ऐसा वयस्क या सहकर्मी के मार्गदर्शन में करती है, इस मार्गदर्शन को क्या कहा जाता है। लेटरलाइजेशन। सेकंड, प्री ऑपरेशनल थिंकिंग, पूर्व परिचालन सोच। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन डी, स्काफ फोल्डिंग। स्काफ जो फोल्डिंग होता है इसको मचान बोलते हैं हिंदी में। ऑप्शन इसका 18 नंबर जो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, जो मचान कहलाता है हिंदी में, स्काफ फोल्डिंग। नंबर 19 देख लेते हैं। 19 नंबर, A teacher labeled the head of a committee as chairperson instead of chairman. It indicates that the teacher, एक शिक्षक एक समिति के प्रमुख को अध्यक्ष के बजाय चेयरपर्सन कहते हैं। यह इंगित करता है कि शिक्षक follows a more acceptable term, अधिक स्वीकार्य शब्द का अनुसरण करता है। हैज a good command of language, भाषा की अच्छी पकड़ उन पर। is using a gender free language, लिंग रहित भाषा का उपयोग कर रही है या रहा है। या फिर लिंग पूर्वाग्रह, जेंडर बायस। 19 नंबर क्वेश्चन, राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी। 20 नंबर देख लेते हैं। कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। इज इसेंशियल फॉर, आवश्यक है किस चीज़ के लिए। फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विद द टीचिंग, शिक्षण के साथ परीक्षण के ठीक ट्यूनिंग के लिए। डाइल्यूटिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करना। सी, करेक्टिंग लेस फ्रीक्वेंट एरर्स मोर फ्रीक्वेंट एरर्स, अधिक लगातार त्रुटियों की तुलना में कम लगातार त्रुटियों को ठीक करना। या फिर अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन, यह समझाना कि सीखने को किस प्रकार देखा, रिकॉर्ड किया जा सकता है और सुधार किया जा सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी। नंबर 21, लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में। इन लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी विच लेवल signifies the absence of morality in the true sense, जो लॉरेंस कोलबर्ग का जो सिद्धांत है उनके हिसाब से कौन सा सही अर्थ में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है, मतलब उस उम्र में नैतिकता होती ही नहीं। ये किस स्टेज को कहा था लॉरेंस कोलबर्ग ने। लेवल 3rd, 4th, 1st एंड 2nd। तो 21 नंबर राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट। जो छोटा बच्चा होता है उसमें मोरालिटी होती ही नहीं किसी प्रकार की, छोटा बच्चा है क्योंकि वो तो फर्स्ट था उसका। सेकेंड 22 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फॉर द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के लिए सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द ग्रुप्स वर्क एंड लर्निंग सोशल स्किल, समूह के काम में सक्रिय भागीदार और सामाजिक कौशल सीखना। चिल्ड्रन एक्सेप्ट दैट दे आर ऑफर्ड बाय द टीचर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड्स।
बच्चे स्वीकार करते हैं कि उन्हें स्कूल द्वारा उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के बावजूद क्या पेशकश की जाती है। सोशल। अगला, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम, कक्षा में लोकतंत्र के लिए जगह होनी चाहिए। या फिर डी, सोशलाइजेशन इज एन एडप्टेशन ऑफ सोशल, सामाजिकरण सामाजिक का अंगीकरण है। तो 22 नंबर जो है इसका राइट ऑप्शन होगा चिल्ड्रन एक्सेप्ट व्हाट दे आर ऑफर्ड, ऑप्शन बी राइट है इसका, ऑप्शन बी राइट है 22 का। नंबर 23 देखते हैं। इन लर्निंग असेसमेंट इज इसेंशियल फॉर, इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक या जरूरी। सीखने में मूल्यांकन आवश्यक है, किस चीज़ के लिए आवश्यक है? ग्रेड्स एंड मार्क्स, ग्रेड और मार्क्स के लिए। स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। मोटिवेशन, प्रेरणा के लिए। या फिर फोस्टरिंग ऑफ पर्पज ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग, अलगाव और रैंकिंग के उद्देश्यों को बढ़ावा देना। 23 नंबर क्वेश्चन, राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन सी, मोटिवेशन के लिए आवश्यक है। 24, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नोन एज अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, असिमुलेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। 24 नंबर क्वेश्चन, राइट ऑप्शन इसका सी, असिमुलेशन। 25 देख लेते हैं अब। We all differ in terms of our intelligence, motivation, interest, etc. This principle refer to, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, रुचि आदि के संदर्भ में अलग हैं। यह सिद्धांत संदर्भित करता है या फिर इशारा करता है किस चीज़ की तरफ? व्यक्तिगत अंतर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसको बोलते हैं। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत। हेरेडिटी, अनुवांशिकता या फिर एनवायरनमेंट, पर्यावरण। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा रहेगा इसका फर्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेज। नंबर 26, स्टूडेंट ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप शुड बी टॉट अलोंग विद द नॉर्मल स्टूडेंट, इट एम्प्लाइज, वंचित समूहों के जो छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ साथ पढ़ाया जाना चाहिए। यह संकेत करता है या इससे संकेत मिलता है किस चीज़ का? इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा। इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा। या फिर एक्सक्लूसिव एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा। तो 26 नंबर क्वेश्चन, राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन बी, स्पेशल एजुकेशन। ट्वेंटी 27 देख लेते हैं। Anyone can become angry, that is easy, but to be angry with the right person, कोई भी क्रोधित हो सकता है जो आसान है लेकिन सही व्यक्ति के लिए। To the right degree, सही समय पर। At the right time, सही समय पर। At the right degree मतलब सही उद्देश्य के लिए। For the right purpose, and is the right way, और सही तरीके से। दैट इज़ नॉट ईजी, दिस इज़ रिलेटेड टू, यह आसान नहीं है। यह किससे संबंधित है? इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर शारीरिक विकास। तो इसमें राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट रहेगा, इमोशनल एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन फर्स्ट। 28 नंबर, deficiency in ability to write associated with the impaired handwritten is a symptoms of, लिखने की क्षमता में कमी, खराब हस्तलिपि या फिर हाथ से लिखा हुआ से संबंधित का एक लक्षण है। क्या है देखते हैं? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्शिया, डिस्कैलुलिया या फिर डिसलेक्शिया। डिसलेक्शिया तो पठन विकार होता है, जो पढ़ने में दिक्कत होती है। तो इसमें राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन फर्स्ट, डिस्ग्राफिया। ये कैलकुलेशन में होता है, ये पढ़ने में होता है। 28 के बाद अब 29 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजेज थ्योरी, विच वन ऑफ आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
पियाजे का जो सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं कर सकता? लैंग्वेज भाषा, सोशल एक्सपीरियंस सामाजिक अनुभव, मैचुरेशन परिपक्वता, या फिर एक्टिविटी गतिविधि। तो इसमें जो है प्रभावित नहीं कर सकता। यदि इंसान मैच्योर हो जाता है तो उसकी जो कोग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसको वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो प्रभावित नहीं होता ज़्यादातर। तो मैचुरेशन परिपक्वता 29 नंबर का राइट ऑप्शन है। 30 नंबर देख लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखते हैं इसमें क्या है। Which of these does not imply practical intelligence in the Trieric theory? तो इनमें से कौन सा ट्रायरिक सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ नहीं है? रीशेपिंग द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को पुनर्जीवन देना या पुनर्जीवित करना। थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ ओनली, केवल स्वयं के बारे में व्यवहारिक रूप से सोचना। चूजिंग एन एनवायरनमेंट इन विच यू कैन सक्सीड, ऐसा वातावरण का चुनाव करना जिसमें आप सफल हो सकें। अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के अनुकूल होना। तो इसमें जो है राइट ऑप्शन जो है इसका 30 नंबर का राइट ऑप्शन बी राइट है इसका। थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ ओनली। तो ये था हमारा टेस्ट नंबर 8। मिलते हैं टेस्ट नंबर 9 के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।